हाय दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो अरविंद पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। चलिए प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने 4 दिया हुआ है। एक ऑप्शन आपको सही बताना है। पहला है नेचुरल हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा इंडिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जवाब होगा नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था? पहला ऑप्शन है उतवी, दूसरा फिरदौसी, तीसरा अलबर्नी और चौथा ये सभी। तो आपको ये सभी पर टिक लगाना है, यानी आंसर नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो आपका 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा है। मीर जाफर, दूसरा सिराजुद्दौला, तीसरा अली वर्दी खां, चौथा मीर कासिम। तो आपको बताना है, आपका आंसर जो है सिराजुद्दौला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? तो पहला उत्तर है 31 दिसंबर 1929 को, नंबर 2 26 जनवरी 1929 को, सी नंबर 6 अप्रैल 1929 को, और चौथा जो है 12 मार्च 1930 को। तो आपका जवाब होगा 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो पहला ऑप्शन है चावार्क, दूसरा है जमाल, तीसरा है स्थूलभद्र, चौथा है भद्रबाहु। तो इसमें से कौन सा सही है? जमाल, यानी सेकंड नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो आपके सामने 4 जवाब है। पहला है जीवी जोशी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। दादा भाई नौरोजी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया है? पहला विकल्प है बीडी सावरकर, दूसरा है प्रफुल्ल चाकी, तीसरा है सचिन सान्याल, और चौथा है रास बिहारी बोस। तो आपका आंसर होगा बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत है? पहला ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय फौज, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और चौथा मुस्लिम लीग। तो चलिए आप बताइए कौन सा सही है। बी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? पहला है लाल कुर्ती, दूसरा क्विट इंडिया, तीसरा खिलाफत, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा लाल कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? पहला ऑप्शन देवदासियों के लिए, दूसरा जनजातीय लोगों के लिए, तीसरा गरीब बच्चों के लिए, और चौथा विकलांगों के लिए। तो आपका जवाब है देवदासियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही है। न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है, क्या कहलाता है? पहला है ब्लैक होल, दूसरा है सुपरनोवा, तीसरा है नेबुला, और चौथा है फॉसिल स्टार। तो इसमें क्या कहलाता है? ये ब्लैक होल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? आपका जवाब 4 दिया हुआ है, देखिए कौन सा सही है। दक्षिण अटलांटिक महासागर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा, ये बैंगलोरा धारा किस महासागर की शीतल धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है मरुस्थलीय स्थलाकृति, दूसरा हिमानी स्थलाकृति, तीसरा समुद्री तरंग स्थलाकृति, चौथा है भूमिगत जल निर्मित स्थलाकृति। तो आपका जवाब होगा पहला, यानी मरुस्थलीय स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपका जवाब 4 में से देखिए कौन सा सही है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा गुजरात। तो चलिए इसमें कौन सा सही है, ये गुजरात। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो पहला है लिपुलेख दर्रा, दूसरा है सिपकीला दर्रा, नंबर 3 है नीति दर्रा और चौथा है मुलिंगला दर्रा। तो चलिए इसमें देखिए कौन सा सही है, इसमें आपका सिपकीला दर्रा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, चलिए इसको हल करते देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, दूसरा जीवन प्रत्याशा, तीसरा वयस्क साक्षरता और चौथा ये सभी। तो आपका जवाब होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा नीति आयोग, तीसरा आरबीआई और चौथा सेबी। तो चलिए इसमें कौन सा सही है, आरबीआई इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आबकारी कर पहला ऑप्शन, दूसरा विक्रय कर, तीसरा आय कर, चौथा उत्पाद कर। तो इसमें से कौन सा सही है, आय कर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा ऋण पर ब्याज, दूसरा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, नंबर 3 आवास ऋण पर ब्याज भुगतान, चौथा है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज यही सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? पहला शाखाओं का असीम विस्तार, दूसरा बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, तीसरा है ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, चौथा जमा राशियों की यात्रा में विस्तार। इसमें से कौन सा सही है, बी नंबर सही है, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है के एम मुंशी, दूसरा है वी एन राव, तीसरा है बलवंत राय मेहता, चौथा वी आर अम्बेडकर। तो इसमें कौन सा सही है, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला है अनुच्छेद 338, दूसरा है अनुच्छेद 368, तीसरा अनुच्छेद 381 और चौथा है अनुच्छेद 370। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर सही है, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, नंबर 2
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, नंबर 3 राष्ट्रपति द्वारा और नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसमें से कौन सा सही है? बी नंबर। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा 26 नवंबर 1950, तीसरा 14 अगस्त 1947 और चौथा है 26 नवंबर 1949। तो इसमें से कौन सा सही है? डी नंबर सही है, यानी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? पहला है वर्ष 1950, दूसरा वर्ष 1955, तीसरा वर्ष 1957 और चौथा है वर्ष 1961। तो इसमें से बी नंबर से है, वर्ष 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं जो सामान्य विज्ञान से है। पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को बीच में आपको भरना है, शैवाल कहते हैं। तो इसमें आपको क्या भरना है? पहला यानी हरा। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? आपका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा उल्टा दर्पण, चौथा है सीधा दर्पण। तो आपका जवाब क्या होगा? गोलीय दर्पण इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? आपको बीच में भरना है। पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है जंग लगना, चौथा है यशद लेपन। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या करना है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, यानी रासायनिक परिवर्तन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर, आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता? आघात वर्धनीयता। अगला है, पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट आयरन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है पोटेशियम। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए गणित का प्रश्न छोड़ रहे हैं, आप लोग बताइएगा, अगर करना होगा तो हम इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, कमेंट में बताइएगा। चलिए हिंदी का आता है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना पहला ऑप्शन है, दूसरा है भैंस के आगे बीन बजाना, तीसरा है मक्खियाँ मारना, चौथा है भीगी बिल्ली होना। तो आपका जवाब होगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? पहला है श्याम नारायण पांडे, दूसरा है राणा प्रताप, तीसरा है हरिऔध, चौथा है सोहनलाल द्विवेदी। तो चलिए इसमें बताइए कौन सा सही है। इसमें आपका श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? पहला है अधिकार, दूसरा है अनुसरण, तीसरा है अध्ययन, चौथा है आगामी। देखिए अधिकार में ये छोटी की मात्रा होगा, अधिकार होगा, ये अधिकार होगा, अधिकार। और इसमें जो है आपके अनुसरण में ये सा नहीं रहेगा, आपका ये सा रहेगा अनुसरण में। तीसरा है अध्ययन, आपका सही है, आगामी में आगामी होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 38 में कौन सा सही है? सी यानी अध्ययन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? कृत्रिम यानी पहला ऑप्शन है विकृत, दूसरा है अप्राकृतिक, तीसरा है निष्काम, चौथा है प्राकृतिक।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, प्राकृतिक, यानी कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल डैश अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, क्या है? पहला ऑप्शन वायु अग्नि है, दूसरा है अग्निवायु, तीसरा है हवा और पानी, चौथा है आग और पानी। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, वायु और अग्नि। इंग्लिश का भी प्रश्न छोड़ दे रहे हैं, इसको हम आगे वीडियो में करवा देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है, इसको हल करेंगे। तर्क शक्ति, चलिए देखते हैं इसे कर लिया जाए। कर लीजिए तर्क शक्ति। देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प को चुनिए। पहला है दर्शन शास्त्र, दूसरा है भौतिकी विज्ञान और चौथा है राजनीति विज्ञान, तीसरा है राजनीति विज्ञान और चौथा है इतिहास। तो इसमें से कौन सा सही है? चलिए इसमें से ये भिन्न है, भौतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयांसा रेयांसा का मुंह पूरब की ओर है, वह 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर 180 अंश उसी दिशा में घूमता है और अंततः 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है दक्षिण पश्चिम और चौथा है पूरब। तो इसमें से कौन सा सही है? दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से अंतर्निहित है। तो कथन आपका है, एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है, और निष्कर्ष आपका है, कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं, और दूसरा है अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं। तो आपका उत्तर इसका होगा सी नंबर, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में STEAMER को TUFBNFS लिखा जाता है, तो हाउस को HOUSE हाउस को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आपका उत्तर होगा ए नंबर, IPVTF लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल का अरुण नामक पुत्र है, राहुल कोमल का भाई है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राहुल की बहन है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? तो आपका जवाब होगा मौसेरा भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर का आता है 10 नंबर, उसको देखते हैं। इजराइल में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, जो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे? तो ऑप्शन आपके सामने 4 है, इसमें से देखिए कौन सा सही है। इसमें से बी नंबर सही है, नाफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, जिसने 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? आपका जवाब होगा बारबोरा क्रिजकोवा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पोलैंड ओपन में किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका जवाब होगा सी नंबर, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर यानी अर्जुन पुरस्कार एवं पद्म श्री से सम्मानित एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है?
तो पहला है डिंको सिंह, दूसरा है दारा सिंह, तीसरा है मेहताब सिंह और चौथा है प्रमोद सिंह। तो आपका उत्तर होगा ये डिंको सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने देश के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर इसका है जेम्स एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है, के रूप को मंजूरी दे दी है? आपका उत्तर होगा राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने लगाया है? आपका जवाब है फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो आपका जवाब है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस ग्रह पर वर्ष 2028 से 2030 के मध्य 2 अभियान भेजेगा? तो ये है शुक्र ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सामान्य जागरूकता से है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? यानी ज्योतिबा राव फूले ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? आपका जवाब है स्वीडिश सेंट्रल बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो आपका जवाब है ए, यानी वर्ष 1945 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? तो इसमें है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, कौन सा है? देखिए मिलाते हैं आंसर इसका बी नंबर, सिक्किम और बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? तो इसका आंसर है आपका कालाहारी क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका जवाब है 1960 में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो बताना है आपको 69 में ए नंबर है लोकसभा। लोकसभा जो है वो निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? आपका जवाब है पंजाब को। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अब आपके सामने एक गद्यांश लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं ढंग से, उसके बाद में इसका उत्तर देंगे। ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो मैं दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वास और जीवट स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। समाज में कुछ विकलांग तो अपने हथियार डाल देते हैं तथा दूसरों के प्रति आश्रित रहकर जीवन जीते हैं। कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। चलिए अब इसमें हम प्रश्न देखते हैं क्या है। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा पैसेज को, तो
पहला क्वेश्चन है, कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं? तो आपका जवाब है इसमें, देखिए कौन सा सही है। ये तीनों, यानी साहसी भी, जीवट और आत्मविश्वास, ये तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं? पहला है आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, दूसरा पैसे दे सकते हैं, तीसरा परेशान कर सकते हैं और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये पहला ही आंसर सही होगा, आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। उक्त पंक्ति में कौन सा वाक्य है? तो देखिए ए नंबर जो है मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ विकलांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठे रहते हैं? तो पहला ऑप्शन है मंदिर के सामने, दूसरा है स्टेशन के पास, तीसरा है सार्वजनिक स्थान पर और चौथा उपरोक्त सभी। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, पैसेज को ढंग से पढ़ा होगा सही से, इसमें ऑप्शन नंबर चौथा बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उपयुक्त मतलब क्या है? पहला आत्मविश्वास, दूसरा है स्वावलंबी, तीसरा आश्रित जीवन, चौथा है साहस और समाज। तो इसमें क्या है? आत्मविश्वास इसका मुख्य शीर्षक है। नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से पढ़िएगा। आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से समस्या उत्तरोत्तर गूढ़ होती जा रही है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता, उसे तो बस साध्य को पाने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वह भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता है। वह इनके नित्य नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज के सुख की कामना करना स्वप्न मात्र है। चलिए पैराग्राफ पढ़ लिए होंगे आप लोग ढंग से, तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। नैतिक मूल्य क्या है? तो नैतिक मूल्य में आपका पहला ऑप्शन सही है, सदाचार, कर्तव्य परायणता और त्याग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है? तो पहला ऑप्शन है विज्ञान की उपलब्धियों का, दूसरा सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का, तीसरा भौतिक समस्या का और चौथा है अपराध वृद्धि की समस्या का। तो इसमें से कौन सा सही है? बी नंबर, यानी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या रहती है? तो आपका जवाब होगा इसमें से साध्य को पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? तो इसमें जवाब होगा आपका सी नंबर, विवेक और ईमानदारी को त्याग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है? पहला है नैतिक मूल्य, दूसरा अपराध वृत्ति, तीसरा है ऐश्वर्य और चौथा है भौतिक सुख सुविधाएं। तो आपका इसमें जवाब कौन सा होगा? नैतिक मूल्य। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।